बड़ारा विधानसभा के मतदाता बंधुओं, ग्रामीण भाई एवं बहनों, माताओं, मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह आपके बीच में फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बात, अपनी दर्द, अपनी भावनाओं को बताना चाहता हूं। हम गरीब के बेटा हैं। क्या गरीब के बेटा को इस समाज में सामाजिक कार्य करने और राजनीति करने का अधिकार प्राप्त नहीं है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबका समान अधिकार है। मैं अपना व्यथा सुनाना चाहता हूं बड़ारा के माननीय विधायक बड़े भाई राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का, जिन्होंने हमारे ऊपर अपने चिलर चमचों से बदनाम एवं परेशान कर रहे हैं। आप तो सोना का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। मैं इस गरीब बड़ारा की धरती से पैदा लेने वाला व्यक्ति हूं। आपने आज 40 वर्षों से इस बड़ारा पर शासन कर रहे हैं और आपके शासन में क्या क्या करते हैं बड़ारा की जनता जानती है। किसी से छुपा नहीं है। माननीय विधायक जी, आपने बड़ारा में जंगल राज का विधायक रहे हैं। उस समय आपकी अपनी मर्जी चलती थी। किसी पर केस करवा देते थे, किसी को जेल भेजवा देते थे। आपका कब तक सामंतवादी व्यवस्था बड़ारा के लोग बर्दाश्त करेंगे? आप अपने दलालों के माध्यम से, जो 10 रुपए का दलाली थाने में करता है, 10 रुपए का ब्लॉक में दलाली करता है, उसी से विश्वनाथ सिंह पर आरोप लगवाते हैं। माननीय विधायक जी, आप समझिए कि आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ये बड़ारा की जनता जानती है। आप कितने लोकप्रिय हैं। आप साइकिल छाप पर 2015 का चुनाव लड़े थे। कितना आपको वोट मिला था? कितनी आपकी वोट आई थी? आप उस समय का सिटिंग एमएलए थे। आपकी जमानत इस बड़ारा की जनता ने जब्त करा दिया था। आज जिस पार्टी का आप माला जप रहे हैं, उसी पार्टी को आप खड़ा होकर हरवाने का काम किए। लेकिन बड़ारा की जनता साबित किया आपको आपकी जमानत जब्त करा करते। आप करते क्या है? आप करते हैं यही, बड़ारा में बिहार सरकार की करोड़ों की योजनाओं को लूटते हैं। हमारे क्षेत्र बड़ारा क्षेत्र में चले जाइए, एक भी ग्रामीण रोड 1 महीना से 2 महीना नहीं चलता है। सब रोडों में, सब ठेकेदारों से, सारी संवेदकों से गुंडई और रंगबाजी के बल पर अब 10%, 20% तहसीलते हैं। विधायक जी, आपका काम यही है कि मोदी जी का महत्वाकांक्षी योजना, भारत के सरकार का महत्वाकांक्षी योजना गरीब कल्याण, जिस गरीब को 5-5 किलो अनाज मिलता है, आप अपने डीलरों से पता करा लीजिए। विधायक जी, कितना आप दिलवाते हैं? कहीं 2 किलो मिलता है तो कहीं 3 किलो मिलता है।
आप मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त बन गए हैं, उन्हीं की योजनाओं को आप, उसमें आपको कमीशन मिलता है, रोड में कमीशन खाते हैं। बड़हरा में अपना हर जगह दलाल को लगा दिए हैं। इंदिरा आवास का जो सर्वेक्षण, प्रधानमंत्री आवास का जो सर्वेक्षण चल रहा है, उसमें भी आपको पैसा चाहिए, उसमें भी 2000-3000 अपने दलालों से तहसीलवाते हैं माननीय विधायक जी बड़हरा, और आपको यहां पैसा जाता है। जितने शराब बेचने वाले हैं, बालू माफियाओं के द्वारा आप पैसा लेते हैं और उन लोगों का पैरवी करते हैं। माननीय विधायक जी बड़हरा, आप किसी का नहीं है, किसी का आप नहीं है। आपकी शादी हुई थी ना, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता हूं बड़े भाई, लेकिन आपकी शादी हुई थी, यही ये कहो ना, आप अपने धर्म पत्नी का नहीं हुए। एक धर्मपति रहते हुए 15-15 शादियां किए, 20-20 शादियां किए, शर्म नहीं आता है? विश्वनाथ सिंह पर आरोप लगाने के बाद, हाँ मैं गरीब का बेटा हूं, मैं कहता हूं कि मैं गरीब का बेटा हूं, गरीबों के साथ रहते हैं, बड़हरा का सेवक है, और बड़हरा के लोग हमारी भी सेवा करते हैं, हमको भी जिंदा रखे हुए हैं, हमारी भी मदद करते हैं, मैं खुलेआम स्वीकार करता हूं। माननीय विधायक जी, आप अपने पत्नी का नहीं हुए, आप अपने परिवार का नहीं हुए, आप बड़हरा की जनता को होने वाले हैं। आपको माननीय पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री माननीय आर.के. सिंह इस्तीफा आपके टिकट के लिए, आपके टिकट के लिए इस्तीफा दे रहे थे मंत्री पद से। उनको कहते हैं कि आपका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। वार्ड का चुनाव आज, माननीय विधायक जी, अगर माननीय राजकुमार सिंह जी नहीं रहते तो आप पुनः विधानसभा का मुंह नहीं देखते। आप समझ लीजिए, आप जो करते हैं ये पूरी बड़हरा की जनता समझ रही है और जान रही है। आप आरोप लगवाते हैं, आप जितने भी बड़हरा में योजनाएं चल रहा है, रोड का योजना हो, कटाव की योजना हो, सारी योजनाओं में आपको कमीशन चाहिए 10% पर। जो संवेदक, जो ठेकेदार आपको पैसा नहीं देता है तो उसका गलत पैरवी करा करके आप ब्लैकलिस्टेड करते हैं, आप ब्लैकलिस्टेड करते हैं, ब्लैकलिस्टेड करवाते हैं, धमकाते हैं, वसूली करते हैं। माननीय विधायक जी, मैं गरीब का बेटा विश्वनाथ प्रताप सिंह आपको चैलेंज करता है, बड़हरा की जनता में चलिए कि आप कितने लोकप्रिय हैं और मैं कितना लोकप्रिय हूं। हम सर्वेश्वर पांडे बड़हरा का निर्विरोध प्रमुख हुआ करते थे। सर्वेश्वर पांडे जी की डायरेक्ट आपकी हत्या में आपका हाथ था, डायरेक्ट आप हत्या कराए थे, क्योंकि बड़हरा में कोई नेता पैदा नहीं हो, ईमानदार नेता कोई पैदा नहीं हो। आपने खुलेआम बिंदगामा का अरविंद सिंह की हत्या करा दिए। अरविंद सिंह क्या कर रहा था? बेचारा गरीब, उसके बाल बच्चे आज मारे फिरे घूम रहे हैं। विधायक जी, आप उसकी हत्या करा दी। उस समय जंगल राज थी आपकी, जंगल राज के विधायक थे, जंगल राज के आप मंत्री थे, और आप लोगों आपने अपने पैरवी के बल पर, पावर के बल पर अपने आप को बच गए। उस केस में हेमतपुर के सामाजिक एवं समाजवादी राजेंद्र चाचा, जिनकी हत्या आपके द्वारा कराई गई, हमारे क्षेत्र के गरीब कमजोरों की लड़ाई लड़ने वाले परशुराम सिंह की हत्या में भी आपका हाथ था। मैं, बड़हरा की जनता जानता है कि आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं। आपने भाजपा के, जब जंगल राज के आप विधायक थे, जंगल राज के आप मंत्री थे, हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं को किसी न किसी आरोप में जेल भेजवाने का काम किए। आपके खिलाफ भाजपा नेता, भाजपा के पूर्व इस जिले के अध्यक्ष आदरणीय अंगद सिंह जी 1995 में आपके खिलाफ चुनाव लड़े भाजपा से, और 1997 2 साल के बाद ही उनको आप मर्डर केस में, झूठा मर्डर केस में आप फंसा दिए।
आपका यही काम है विधायक जी। आप बड़हारा में, बड़हारा के लोग आपको जान गए हैं, गरीब कमजोर जान गया है। गरीब की हत्या होती है तो आप दबंगों का पैरवी करते हैं, गुंडों की पैरवी करते हैं। आपका बात सब कुछ समझ रहा है। हम पर छीटाकशी कराते हैं, छीटाकशी कराते हैं कि विश्वनाथ सिंह में मिलिएगा। विश्वनाथ सिंह में कभी नहीं मिलिएगा। आप सोना का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं विधायक जी, लेकिन आरके सिंह जी आप आरके सिंह को कहते हैं कि आरके सिंह जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया। अरे कल तक आप पाहुन कहते थे आरके सिंह को, आप पाहुन मानते थे। आप बड़हारा 2024 के लोकसभा के चुनाव में माननीय विधायक जी किस बूथ पर गए हैं, किस जगह पर गए? आप पर विश्वास किए माननीय आरके सिंह जी, और आरके सिंह को साजिश के तहत आप हराने का काम किए। ये बड़हारा का जनता समझ रहा है, ये भोजपुर की जनता समझ रही है। कभी फेसबुक माध्यम से जो जाता तो टिप्पणी देख लीजिएगा कि क्या क्या टिप्पणी होता है। माननीय विधायक जी बड़हारा 2019 में, आज रामबच्चन राम जी जो बड़हारा के उस समय तत्कालीन सीओ थे, अंचलाधिकारी थे, उनसे मिलकर आप 32 लाख रुपया गरीब बाढ़ का पैसा ले लिए। बेचारा जेल चला गया, बेचारा जेल चला गया, लेकिन आप पैसा लेकर के घटा गए। जनता को पैसा मिला, जनता का पैसा, अभी बाढ़ का, अभी 2024 का पैसा विधायक जी आप बड़हारा का अंचलाधिकारी के साथ मिलकर गमन कर लिए। क्यों नहीं आप कहीं विधानसभा में उठाते हैं कि स्वयं आप धारे जाइएगा? आपका अब बड़हारा की जनता समझ गई है। अब किसी का भी टिकट लेके आइए। मैं भाजपा के वरीय नेताओं से, एनडीए के वरीय नेताओं से आग्रह करते हैं कि अगर बड़हारा में एनडीए को जिताना होगा तो ऐसे भ्रष्ट विधायक से छुटकारा पाना होगा। अगर इस भ्रष्ट विधायक को आप टिकट दीजिएगा तो बड़हारा की जनता बेरंग लौटाएगी। एनडीए के नेताओं से मैं आग्रह करता हूं, ऐसे व्यक्ति को कभी लंटेन में चले जाते हैं, कभी राजद में चले जाते हैं, कभी भाजपा में आ जाते हैं, और आकर के टिकट, आरके सिंह नहीं तो आपको टिकट मिलता विधायक जी? बोलिए, आपके चलते आरके सिंह जाके प्रधानमंत्री जी के यहां इस्तीफा अपना सौंप रहे थे। बहुत से भाजपा नेताओं को टिकट कटवा करके आपको टिकट दिलवाया गया, और टिकट लेके आप कल तक पाहुन बोलते थे। आरके सिंह जब पावर में थे तो पावर में थे तो आप साहब कहते थे, पाहुन कहते थे, और आज कह रहे हैं कि इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। वाह विधायक जी, वाह वाह विधायक जी। आरके सिंह को आप वार्ड के और मुखिया का चुनाव लड़ा रहे हैं। आप ही आरके सिंह में मिल जाइएगा, मिलिएगा सातों जीवन में। आप जाइए ना, आप भी मुखिया और अपने वार्ड का चुनाव अपने गांव में लड़िए। आप लड़िए, आपके गांव में आपके चलते एक लड़का की हत्या हुई और आप कहे कि मैं 2 दिन के अंदर इसको पकड़वा के मानूंगा, और अपराधियों से आप मिल गए। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई कि उस बच्चे को कौन गोली मारा, इसलिए मारा नहीं मारा को लोहतमिया का बेटा था, लोहतमिया का बेटा था। उसके पिताजी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं विधायक जी, और आप अपराधियों से पैसा ले लिए। अपराधियों से पैसा लेकर के आप केस मैनेज करा दिए कि नहीं जाना है, नहीं पकड़ना है, लेकिन बचने वाला नहीं है। ना आप बचिएगा और ना वो अपराधी बचेगा, पकड़ा जाएगा विधायक जी। आप देश में इतना भ्रष्ट कुकर्मी विधायक कोई नहीं होगा। आप महत्व हैं विधायक जी, महत्व हैं। आपका
आर.के. सिंह, माननीय राजकुमार सिंह कल्याण करा दिए, नहीं तो आप विधायक बनने वाले थे। आप विधायक बन जाइएगा। आप तो चुनाव लड़ा था 2015 का, जमानत आपकी जब्त हो गई थी। जमानत आपको 11,000 कुछ वोट आया था, आपकी जमानत जब्त हो गई थी विधायक जी। जिस भाजपा को हारा है उसी भाजपा में जाके आर.के. सिंह के माध्यम से आप टिकट ले ली। और बड़हरा में बाढ़ का पैसा कहां गया विधायक जी? बड़हरा की जनता पूछ रहे, मैं भी बड़हरा का जनता हूं, पूछ रहे हैं कि बाढ़ का पैसा कहां गया? आप बताइए। आप विधानसभा में क्वेश्चन किए कि आप कहां क्वेश्चन किए? कहीं आप कहने गए हैं? आपको तो केवल पैसा चाहिए, रोड में, बिल्डिंग में, कटाव में, इंदिरा आवास में, हर जगह आपको पैसा चाहिए। और पैसा ले जाकर के बड़हरा के पैसा ले जाकर गलत लोगों में खर्चा आप करते हैं, उड़ा देते हैं। कभी लखनऊ जाइएगा, कभी कानपुर जाइएगा, कभी रांची जाइएगा, कभी मोकामा जाइएगा। 15 पत्नी वाला व्यक्ति वो विश्वनाथ सिंह से फरियाएगा। शर्म लगना चाहिए। ये आपको लोग जानता है कि आप क्या करते हैं। चश्मा करिया पहन लेते हैं और पहन कर भाषण देते हैं। शर्म लगना चाहिए। बड़हरा की जनता आपको विकास के लिए जुटवाई है। बड़हरा की जनता आपको अपने काम के लिए जितवाई है। ये नहीं कि कमीशन खाइए। किस रोड में आपको कमीशन नहीं चाहिए? किस रोड में आपको कमीशन नहीं चाहिए? माननीय विधायक जी, आप एनडीए के सरकार को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करके रख दिए। बदनाम। चलिए बड़हरा में घूमिए। बड़हरा में पीपरपाती, खवासपुर, सलेमपुर में कटाव लगा हुआ है और आप कटाव की चर्चा नहीं किए। हम लोग माननीय मंत्री आदरणीय विजय चौधरी साहब से मिले, वहां भी आप चर्चा नहीं किए थे। हम लोग मिले तो कटाव पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराए और वहां टेंडर हुआ, अब काम लगने जा रहा है, तो वहां भी आपको कमीशन चाहिए। उस ठेकेदार से आपको पैसा चाहिए। शर्म करिए विधायक जी, शर्म करिए। मैं बड़हरा का बेटा हूं, गरीब का बेटा हूं, कमजोर का बेटा हूं, बड़हरा का सेवक हूं और बड़हरा के लोग मेरी सेवा करते हैं। आप जैसा मैं डकैत नहीं हूं। और आप समझ लीजिए क्या किए हैं भाजपा में। कितने दिन भाजपा में आंदोलन किए हैं? भाजपा का कितने दिन झंडा धोकर घूम रहे हैं? कल्याण कहिए आर.के. सिंह जी का कि आपको टिकट दिलवा करके आपको भाजपा से विधायक बनवा दिया और उन्हीं पर कहते हैं कि मानसिक संतुलन खराब हो गया है आर.के. सिंह जी का। आप किस बूथ पर गए थे? आप अपनी बूथ निकालिए। जिस बूथ में आपका घर है, क्या वहां भाजपा जीता है? क्या भाजपा जीता है माननीय विधायक जी? भाजपा नहीं जीता है आपके बूथ पर। आप जवाब दीजिएगा। आप एनडीए को हराए हैं। हम लोग भी एनडीए के मैं भी एनडीए का कार्यकर्ता हूं। मैं भी एनडीए कार्यकर्ता हूं। आप एनडीए को हराने का काम किए हैं और मैं एनडीए के नेताओं से, बड़ी नेताओं से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, दुतरफा व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाए। किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए। मैं विश्वनाथ सिंह ऐलान करता हूं कि उसके साथ में रहूंगा, उसकी प्रचार करूंगा। माननीय विधायक जी, आप छीटाकशी कराते हैं विश्वनाथ सिंह पर, गरीब के बेटा पर। मैं दूध दाल रोटी खाकर जिंदा हूं और रहता हूं और संघर्ष करता हूं जितना होता है। बहुत मैं संघर्ष करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं विधायक जी कि आप 4 साल बीतने जा रहा है, बड़हरा में आप क्या क्या किए? बड़हरा में ही किए कि बड़हरा में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं में आप कमीशन लेते हैं 10%, 20%। आपको इंदिरा आवास में, प्रधानमंत्री आवास में घुस लेना चाहिए अपने दलालों के माध्यम से। बताइए, आप प्रधानमंत्री आवास में दलाली लेते हैं। माननीय विधायक जी, आपको मैं खुले चैलेंज देता हूं, मेरी बात को जवाब दीजिएगा। और आप इस भाजपा को, इस एनडीए को बदनाम करने वाले व्यक्ति हैं। माननीय विधायक जी, मुझे भी सुनने में आया है जो वामपाली में
भाजपा का कार्यालय बना है, उसमें भी आपके द्वारा दलाली खाया गया। जमीन के खरीद बिक्री में आप उसमें दलाली सुने हैं कि एक मित्र ने बताया, नाम नहीं बता सकते हैं, आपने उसमें 20 लाख का दलाली खाया। अब दलाली खा करके और आप अपने चिलर चमचों से, चिलर दलालों से विश्वनाथ सिंह पर आरोप लगाते हैं। विश्वनाथ सिंह पर आरोप लगवाइएगा। विश्वनाथ सिंह दूध का धुला हुआ है, आपके लगाने से हम पर कोई आरोप नहीं लग जाएगा। मैं स्वीकार करता हूं कि लोगों को सेवा करते हैं, बड़ारा के लोगों को मर्जी होती हमारी भी सेवा लोग करते हैं, हमारी भी मदद करते हैं। मैं जनता का नेता हूं, जनता के बीच में रहता हूं। विधायक जी काला चश्मा पहन लेता लेके आरके सिंह, आज आरके सिंह नहीं रहते तो अब कहां रहते आप? सोच लीजिएगा, आपका हृदय गुहाही देता होगा, हृदय गुहाही देता होगा विधायक जी कि आप आरके सिंह जी के साथ क्या किए हैं और आरके सिंह जी आपके साथ क्या किए हैं। कल तक कहते थे कि हमारे पाहुन हो, साहेब हो। विधायक जी हमसे आप कहे थे, जब आपकी धर्म पत्नी का तबीयत खराब था तो मैं आपसे मिलने गया था कि भैया बताइए क्या हाल बा। तो आपने कहा था विश्वनाथ साहेब अगर ना रहतन तो हमार पत्नी मर गई रही। हम कहा भैया भैया, तो हमारे साहब ने, साहब मतलब आरके सिंह जी ने हमारी पत्नी को सिंगापुर में ले जाकर इलाज करवाए, और वही आरके सिंह को आप कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन खराब हो गया। वाह विधायक जी वाह, शर्म करिए, शर्म करिए। आप कहते क्या है और करते क्या है। बड़ाहरा की जनता आपको देख रही है। आप किसी भी पार्टी से आइएगा, हो सकता है कोई दूसरा विधायक बन जाए, लेकिन आपका बिहार बड़ाहरा में आपका टीका लगने वाला नहीं है। आपका चिलर चमचा और चिलर दलाल जो ब्लॉक में रहकर 10 रुपए की दलाली करता है, सब तो कहीं समाज में बैठने लायक नहीं है, और आप भी कहीं जाने लायक नहीं है। मैं बड़ी दुख के साथ आपको बोल रहा हूं, आप विश्वनाथ सिंह पर आरोप लगाते हैं। आप करते क्या हैं? माननीय विधायक जी, आप चलिए बड़ाहरा में कोई रोड बढ़िया हो, किसी गरीब का, बड़ाहरा के विधायक न है, बड़ाहरा के विधायक है। गरीब जनता जब प्रखंड में जाती है तो आपके दलालों द्वारा दिग्भ्रमित करके वहां से भगवा दिया जाता है और उनसे पैसा लिया जाता है, और उस पैसा को, उसमें आपका भी शेयर है माननीय विधायक जी, आप भी पैसा लेते हैं, आप भी पैसा लेते हैं और उस पैसा को गलत जगह ले जाके खर्चा करते हैं। ये नहीं कि किसी जनता में नहीं, गलत जगह। आप भाजपा में क्या किए हैं हमको तो नहीं बोलना चाहिए। आप बताइए, कभी संघर्ष किए हैं क्या? कभी भोजपुर की लड़ाई लड़े हैं क्या? कभी भोजपुर की लड़ाई लड़े हैं? जनता की लड़ाई लड़े हैं? आप कभी लड़ाई लड़े हैं क्या? आंदोलन किए हैं? कभी आंदोलन बड़ाहरा के लिए किए हैं, जिला के लिए किए हैं? कभी नहीं। आप बैठ करके, आपसे बड़ा सामंतवादी, आपसे बड़ा गुंडा, आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। बता दिए ना, हमारे गांव के पूर्व प्रमुख साहब का, सर्वेश्वर पांडे, गरीब का बेटा था, उसकी हत्या करवा दी आप कि बड़ाहरा में कोई नेता पैदा नहीं हो। आप राजेंद्र चाचा का, हेमतपुर का, हत्या करवा दिए। बिनगावा का अरविंद सिंह की हत्या करवा दिए। हत्या, उस अरविंद सिंह हत्या करवाई नहीं दिए, उस हत्या में आप डायरेक्ट शामिल थे, डायरेक्ट शामिल थे माननीय विधायक जी। अरविंद सिंह बिनगावा का हत्या, आज उनका बच्चा, उनका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। और बड़ाहरा के लोग कैसे हैं? आरके सिंह जी से भी मैं पूछना चाहता हूं, आप गलत व्यक्ति को टिकट दिलवा करके, आप गलत व्यक्ति का पैरवी करा करके आप पूरा बड़ाहरा में थोप दिया था। बड़ाहरा की जनता ने तो 2015 में इनको हरा दिया था। बड़ाहरा की जनता ने इनको 2015 में हरा दिया था। हराया था नहीं, इनकी जमानत जब्त हो गई थी। और आप बोलते हैं नेता विधायक निर्दलीय लड़े, आप सपा से लड़े थे, क्या आपका हर्ष हुआ था? खाली लोगों को, गांव के गरीब कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आप अपने से बदनाम कराते हैं।
बदनाम करना आपका काम रह गया है। और आप अपने जकिए चलनिया हंसे सुपवा के जेकरा में 100 गो ना 76 गो 100 गो छेद बा। 76 गो छेद है माननीय विधायक बड़ारा पर। विधायक जी 76 गो छेद है आप पर। आप क्या विश्वनाथ सिंह के बात बताइए जाएगा गरीब के बेटा के बारे में आरोप लगाते हैं, छीटा कसी कराते हैं। मैं डरने वाला नहीं हूं विधायक जी, मैं डरने वाला नहीं हूं। जिस दिन मैं डर गया आप जैसे कुकर्मी विधायक से, उसी दिन मैं मर गया। ये समझ लीजिए, मैं आरके सिंह नहीं हूं कि आरके सिंह से मदद भी लिए और आरके सिंह से कह रहे हैं कि तो पगला गई बड़ो, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गई बा। जो भारत सरकार का गृह सचिव रहा है, भारत सरकार का ऊर्जा मंत्री रहा है, भारत सरकार का सम्मानित मंत्री रहा है, भोजपुर जिला का सम्मानित सांसद रहे हैं और काम किए हैं, विकास पुरुष हैं। माननीय आरके सिंह जी विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष। आप जैसे गंदे व्यक्ति के पास उसट के वो अपने आप को बर्बाद कर लिए, अपने आप को बर्बाद कर लिए। बड़हरा का नेता थे, भाजपा का पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, सम्मानित बड़े भाई अंगद सिंह जी। क्या अपराध किए थे? यही ना अपराध किए थे विधायक जी कि भाजपा से वो चुनाव लड़ गए आपके खिलाफ बड़हरा में। 2 साल के बाद, 2 साल में भाजपा के न थे, आप उनको जेल भिजवा दिए। आप भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं को जंगल राज का विधायक और मंत्री रहते हुए जेल भिजवाए। इसकी हिसाब होगी आपकी। जनता बैठी हुई है आपका हिसाब करने के लिए। आप क्या करते हैं नहीं करते हैं। चोर चोर मौसेरा भाई हैं, पूर्व विधायक जी, चोर चोर मौसेरा भाई, चोर चोर मौसेरा भाई, पूर्व विधायक जी के पति सुरेंद्र भाई बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं भाई आप भी 5 साल विधायक रहे, बड़हरा की जनता का पैसा लेकर के आप मॉल बना लिए। मैं भी आपके साथ था। बड़हरा का पैसा लेकर के आप 200 जगह जमीन खरीद लिए। आप हमारे सर्वेश्वर पांडे जी और आदरणीय चाचा राजनाथ सिंह जी ने 1-1 रुपया जुटा करके जनता का पैसा से वीर कुंवर सिंह कॉलेज का निर्माण हुआ। बिहार आप क्या कर दिए हैं बिहार में? यहाँ इस कॉलेज को आप कब्जा कर लिए। उस कॉलेज का कर्मी लोग आज भूखे मरने के कगार पर है और आप पैसा लूट रहे हैं। और आप आए आरके सिंह पर सवाल उठने। चोर चोर मौसेरा भाई दोनों माननीय पूर्व विधायक, आप जो देवरिया में रहते हैं कृष्णागढ़ गांव में, वो जिस भवन में आप रहते हैं वो भवन किसका है? वो बिहार सरकार का भवन है, कृषि विभाग का किसान भवन है जिसमें आप रहते हैं। आपने करोड़ों का वहां पुल बनवा लिए पुल निगम से, जो कि व्यर्थ है, फालतू है, अपने कराए और अपने ले लिए। हजारों इस बड़हरा के हजारों नौजवान से नौकरी के नाम पर आप पैसा लिए हैं। किसी का ना नौकरी लगा और ना उन लोगों का पैसा आप वापस किए हैं। माननीय विधायक जी, आप अपने पूर्व विधायक जी ध्यान दीजिए। आप दोनों भाई चोर चोर मौसेरा भाई, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक। अरे भाई वाह, आप ही लोग बड़हरा को बुर्बक समझे क्या? पूर्व विधायक जी, आप जब विधायक नहीं बने थे आपके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। मैं भी साथ था आपका, कुछ भी नहीं था। माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी के पति, पूर्व विधायक के पति जी आपके पास, सुरेंद्र पति जी आपके पास कुछ नहीं था। हजारों शिक्षक कॉलेज के मारे फिर रहे हैं। क्या भाई, तो कॉलेज के आप दानकर्ता हो गए हैं? दानकर्ता तो कॉलेज के सर्वेश्वर पांडे हैं। सर्वेश्वर पांडे जी ने राजनाथ सिंह के बाद उस कॉलेज की जमीन को खरीद किए थे, उस कॉलेज का निर्माण किए थे। बधाई के पात्र हैं गौसगंज का हरिनारायण सिंह, जो विद्यान जमीन को दिए। बखोरापुर का रामलाल चाचा, सारे लोगों ने जमीन खरीदा और आप उसको क्या किए? कब्जा कर लिए।
और उसमें काम करने वाला नौजवान आज भूखे मर रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही है। आप उसमें स्कूल खोलवा दिए, वो आपका था, स्कूल खोलवा दिए हैं। उस दिन आप भी उस दिन आर.के. सिंह जी को ले जाकर के उस स्कूल का उद्घाटन करवाए थे। उस दिन आपके लिए आर.के. सिंह जी अच्छे थे। माननीय विधायक जी, आप लोग दोनों भाई चोर चोर, मौसेरा भाई, अब बड़हरा की जनता आप दोनों आदमी को देख समझ गई कि आप लोगों के साथ करना क्या है। मैं आप दोनों लोगों को चैलेंज देता हूं, जनता के बीच में चलिए। आप क्या किए हैं, मैं क्या किया हूं, ये जनता बताएगी। बड़हरा की जनता, बहुत से कुछ करना है और भी आगे मैं लाइव आऊंगा, आके अपनी बातों को बताऊंगा। आप लोग सतर्क रहिए। और मैं बड़हरा की जनता से नर्म निवेदन करता हूं, मित्रों और भाइयों से, कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो उसको माफ करिएगा। मैं बड़हरा के बेटा, बड़हरा का सेवक, बड़हरा की गरीब कमजोर का बेटा आपके साथ हूं। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बड़हरा में ही रहूंगा, बड़हरा की जनता के साथ रहूंगा। मैं दल बदलू नहीं हूं। हम लोग 1994 से माननीय नीतीश कुमार के साथ हैं। हमको कुछ मिला चाहे नहीं मिला, मैं भी आज भी मैं नीतीश कुमार का अपना नेता मानता हूं, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हूं। हम लोग कभी टिकट के लिए राजद में, कभी भाजपा में, कभी समाजवादी पार्टी में हम लोग घूमने वाले नहीं हैं। माननीय विधायक जी, आपने खुलेआम कहा था, आप खुलेआम कहा था, मेरी बातों को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, आपने खुलेआम कहा था कि ब्राह्मणों का मैं जीभ काट लूंगा, गर्दन काट लूंगा। अब ब्राह्मण का गर्दन काटिएगा क्या? ब्राह्मण बड़हरा के ब्राह्मण नहीं रहता आज विधायक नहीं बनते। ब्राह्मण पंडित, ब्राह्मण बंधुओं का बूथ निकाल कर देख लीजिए विधायक जी, आपको कितना वोट मिला है। ब्राह्मणों का चले थे, आप गर्दन काटेंगे। आपका तो यही काम है, गर्दन काटना, किसी को लूटना, किसी को बेइज्जत करना, किसी को मारना। हमारे बड़हरा में आप सामंतवादी विधायक थे, जो आपके यहां जाता था उसका चप्पल खोलवा देते थे, जूता खोलवा देते थे, और भांग खा करके, दारू खा करके आप उसको मारते थे। आप किसको आप बड़हरा में बेइज्जत नहीं किए हैं? किसको नहीं मारे हैं? एक से एक हमारे परिवार के सामाजिक और इज्जतदार लोगों को आप मारे हैं। माननीय विधायक जी, शराबबंदी बड़हरा में, इस बिहार में बंद है। बड़हरा में बिहार में शराबबंदी है, और माननीय विधायक बड़हरा बिना शराब पिए एक दिन भी नहीं रहते हैं आप। रोज आपको शराब चाहिए, रोज आपको शराब चाहिए। किसी दिन भी आपको जांच कर लिया जाए तो आप शराब के नशे में पाए जाइएगा। और चले हैं विश्वनाथ सिंह से, विश्वनाथ सिंह को अपने चिल्लर चमचों से, चिल्लर दलालों से आरोप लगवाने। आप जो जीते हैं जीवन, हम लोग गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, तो आपसे डरने वाले नहीं है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे विधायक जी, जो सत्य बात होगा वही बोला जाएगा। जय बड़हरा, जय भोजपुर, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। नमस्ते।